फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट्स आया था और जहां पर एक बंदा बोल रहा था कि उसके पास 18 साल पुराना एक विस्की है, क्या आप खरीदोगे? मुझे लिखा है। मैं क्यों खरीदूंगा भाई? तो फिर मैंने जस्ट फिरकी लेने के लिए पूछा कि आप क्या भाव दे रहे हो। तो बंदा लिखा कि मैं 20,000 रुपया लूंगा। तो मैंने बोला कि ब्रांड क्या है? तो वो बोला कि जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल। मैंने बोला जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल 18 साल पुराना, ये कहाँ से हुआ? तो बंदा बोला कि नहीं यार, वो जो है ना सर, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल 12 साल पुराना, वो मैंने खरीद के लाया था और 6 साल घर में रख दिए। अब 12 और 6 मिला के 18 हो गया ना, तो मैं 18 साल का प्राइस आपसे लूंगा 20,000 रुपया। तो मैं हंस पड़ा। मैंने बोला आपको कौन बताया कि आप अगर एक विस्की को खरीदते हैं और उसको घर में रख देते हैं तो फिर वो और भी ज़्यादा एज्ड हो जाएगा? कौन बोला आपको? बोला नहीं सर, वो मैंने खरीदा, बस घर में रखा है, अब तो एज हो गया ना, बहुत साल पुराना हो गया ना। फिर मैंने उनको बोला कि सर ये आपका गलतफहमी है। देखिए, अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे बंदे ऐसा ही गलतफहमियां लेकर चलते हैं कि मैंने एक एज्ड विस्की खरीद लिया, घर में रख दिया 5-6 साल, 10 साल, 20 साल पुराना, और उसका बड़ी अच्छी कीमत में बेचूंगा या बहुत पुराना हो जाएगा। बात एकदम गलत है फ्रेंड्स। कोई भी विस्कीज को आप बॉटल में मैच्योर नहीं कर सकते। क्यों? चलिए आज इस वीडियो से जानते हैं। यू आर वॉचिंग कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। क्या आप बार्टेंडिंग पसंद करते हैं? तो आइए और ज्वाइन कीजिए मेरा स्कूल द स्पिरिट विद्यालय। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे हाथ में है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल का एक बॉटल और यहां पर लिखा है 12 इयर्स ओल्ड विस्की। आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए, यहां पर लिखा है 12 इयर्स ओल्ड विस्की, है ना। तो ये जो विस्की है 12 इयर्स ओल्ड, ये 12 साल पुराना है। अब उसके बाद इसको बॉटल किया गया और आपको सेल कर दिया गया। अब आप जब घर में रख के 6 साल और बोलोगे कि ये 18 हो गया, तो ये गलत है, क्योंकि जिस दिन इसको बॉटल किया गया है, इस विस्की को बॉटल किया है, उसी दिन उसका एज स्टेटमेंट खत्म हो जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे, या आपको समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए, विस्की मैच्योर होते हैं वुडन बैरल में, आपको तो पता है ना। वुडन बैरल में विस्की को रखा जाता है 12 साल, 14 साल, 25 साल, तब जाके वो मैच्योर होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वुडन बैरल में जब भी आप कोई अल्कोहल को डालेंगे तो वो अल्कोहल वुडन बैरल के साथ रिएक्ट करता है। मतलब वो जो वुडन बैरल है उसके अंदर में अल्कोहल घुस जाता है दिन के टाइम में, जब सूरज की रोशनी पड़ते हैं और जब ठंड पड़ते हैं रात को, तब वो जो अल्कोहल ऑलरेडी वुडन के सरफेस में घुस गया था वो बाहर निकल आते हैं और लिक्विड में मिल जाते हैं। और ये जो कंटिन्यू सिलसिला चलता रहता है 12 साल तक, इसी के कारण आपका जो ये विस्की है ये कलर मिलता है। क्योंकि विस्की को जब बैरल में डाला जाता है तब उसका कलर वोडका होता है, जी हाँ, वोडका का जैसा कलर, क्रिस्टल क्लियर, पानी की तरह। बट ये जो कलर मिलता है वो वुडन बैरल के साथ रिएक्ट कर करके सालों साल तब जाके कलर मिलता है। साथ साथ वुडन बैरल का जितने भी कैरेक्टर है उसको भी इम्पार्ट करता है ये पर्टिकुलर स्पिरिट, जैसे कि वनीला, जैसे कि वुडन सरफेस का जला हुआ जो नोट है वो, वुड का जो खुद का नोट होता है वो नोट्स, साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग किस्म का नोट्स को इम्पार्ट करते हैं और उसके कारण ये विस्की काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड वर्सेटाइल हो जाते हैं। तो अगर आप उसी चीज़ को एक कांच की बोतल में रख दोगे और सोचोगे कि ये मैच्योर हो रहा है, तो यार यहाँ पर कहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा है? वुड है नहीं ना। तो छोटा सा एक एग्जांपल दे तो आप और भी बेहतर ढंग से समझ जाएंगे कि वुड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कैसे होता है। देखिए, हमारे घर में अगर कच्चे लकड़ियों से कोई विंडो को बनाया जाता है या खिड़की को या दरवाजे को बनाया जाता है, तो फिर आप नोटिस कीजिएगा कि विंटर के सीजन में वो जो खिड़कियां हैं, दरवाजे थोड़ा ना बेंट हो जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और वो किस लिए? क्योंकि वो सिकुड़ जा रहा है ना विंटर की चलते। वैसे कुछ है वुडन बैरल के साथ अल्कोहल का रिएक्शन और उसी का अंजाम है ये। और अगर आप वही सेम चीज कोई कांच की बोतल में रख के करना चाहोगे तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं। कांच के साथ कैसे रिएक्ट करेगा विस्की? इसका मतलब जैसे ही आप विस्की को वुडन बैरल से निकाल के बोतल में डाल देते हैं तभी
उसका एजिंग जो है कंप्लीट हो जाता है और एज्ड नहीं होता है। तो इसलिए ये गलतफहमी मत रखिए कि मैं आज लेकर आया हूँ 6-7 साल 10 साल रख दूंगा और उसके बाद अच्छे कीमत में बेचूंगा। पहले तो बेचना गलत बात है, ये इलीगल काम है, आप ये कर ही नहीं सकते हो। और सेकेंडली कोई आपसे खरीदेगा नहीं, कोई उल्लू नहीं है आज की दुनिया में। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो उनको मैं बोलूँगा सर जी ऐसा बिल्कुल मत करिए, तुरंत पी जाइए, बट हाँ मॉडरेट ड्रिंकिंग कीजिए, जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। फैक्ट कैसा लगा? अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।